पास लगाइए। इतना बड़ा पद जो है वो संभालने के योग्य तो नहीं है, और ना ही हम संभाल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पद को हम सुचारू रूप से चलाएं। और मैं इस अभी कार्यक्रम का जो है पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का यहाँ गठन किया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। हमारे खुशराम जी ने मुझे कुछ और बोल के बुलाया हुआ था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकी। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, जानकारी के अभाव में मैं पारंपरिक वेशभूषा पे नहीं हूँ, तो आगे अपनी बात रखती हूँ। मेरा जो इस समाज से जुड़ने का उद्देश्य है, मैं काफ़ी समय से, अभी से नहीं, बहुत पहले से, शादी के पहले से दादाजी के, मरकाम दादाजी के, अपने हीरा सिंह मरकाम दादाजी के विचारों को मैंने सुना है। और उसी समय से मुझे अपने समाज के लिए ऐसी सोच आई। मैंने देखा कि बहुत पिछड़ा हुआ हमारा समाज है, किस तरह से हमारे समाज का शोषण हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे हमको इतना ज्ञान नहीं था कि हमको करना क्या है अपने समाज के लिए। लेकिन मन में तो था कि हमारे समाज के साथ में ऐसा हो रहा है तो हमको क्या करना है। अब जाके धीरे धीरे में जब लोगों के साथ में हम जुड़ रहे हैं, बुद्धिजीवियों के साथ में उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके विचारधाराओं को सुन रहे हैं, तो हम में भी परिवर्तन और भी आया हुआ है। और इसी तरह छोटे छोटे कार्यक्रमों में जहाँ पे मुझे समय मिल पाता है वहाँ पे मैं अपना समय देती हूँ आकर के। और हमारे भैया लोग तो जागरूक है ही हैं, तो हमारे दीदी लोग से मैं सब बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे भैया लोग अपनी सारी जोर शोर से पूरी ताकत लगा के अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगे, इसी तरह से हमारी बहनें भी हमारा भैया लोग का सहयोग करें। तो आपके क्षेत्र में तो देखा गया कुंडम के इस तरफ क्षेत्र ये हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि आपका क्षेत्र बस है, क्षेत्र ये हमारा भी है, लेकिन कुंडम के इस तरफ जितना प्रगति हुआ है हमारे समाज के विचारधाराओं को लेकर के, समाज को नए से रीति रिवाजों को कितने अच्छे से मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। और कुंडम के उस तरफ में ऐसा नहीं है, और मैं कुंडम के उस तरफ से हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि हम इतना अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे सहयोग में वैसी महिला नहीं है कि मेरा सहयोग मेरे बराबरी से वो दे सके। और इसी बात को लेकर के मैंने अभी एक छोटा सा काम शुरू किया है कि मतलब महिलाओं को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए कि हम कैसे उन महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करें और कैसे उनको साथ में लें, तब ये हमारी बात सुने, समझे। क्योंकि हमारी साइड में जो है ऐसे कोई इन बातों को सुनता नहीं है, उनको लगता है अगर हम ये बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। सही बात है ना, वो समाज नीति को राजनीति में ले जाके रख रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी राजनीति कर नहीं रहे, हम तो अपने समाज को लेकर बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, अपने समाज को बचाने के लिए सोच रहे हैं। ये पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा जो है यही है जो कि हमारे समाज को बचाएगा, अन्यथा और कोई सभा नहीं है जो कि हमारे समाज को बचाए। सारे लोग हमारे समाज को दबाने पे लगे हैं, खत्म करने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है जो कि हम लोगों को बचाएगा। तो इसी तरह से मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया है अपने गांव पे, अपने गांव की बहनों को जोड़ने के लिए, उनको समझाने के लिए, किसी न किसी माध्यम से इस तरह से वो जुड़े करके। जैसे कि हमारे हर महिला के पास, हर पुरुष के पास कोई ना कोई हुनर होता है, उनको कुछ ना कुछ आता है कि वो कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन हमारे लोगों में क्या है कि वो उस हुनर का उपयोग नहीं करते। जैसे कि किसी को खेती करना अच्छा आता है, वो टेक्निकल तरीके से खेती कर रहा है, किसी को लकड़ी का काम अच्छा आता है, लेकिन वो लकड़ी के काम को दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं, बढ़ई का काम जिसको आता है, लेकिन हमारे लोग कहाँ कर पा रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा उनके
हुनर है इन सब चीज़ों का। किसी को है तो भाई किसी को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास में कई जानकारियां हैं, भंडार पड़ा हुआ है, जिससे वो हमारे समाज को बताओ कि जागरूक कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बताएंगे। मतलब ऐसा हर किसी के पास, और ऐसा कुछ छोटा छोटा हमारे पास में भी है जो कि आप लोगों के सामने मैं बताना चाह रही हूँ। मैंने अपने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया है अचार बनाने का, ताकि महिलाओं को एक काम भी मिले। जो हमारी महिलाएं जो हैं घर के खेती बाड़ी से फुर्सत होने के बाद में कहते हैं अब क्या करें, पैसा कमाने के लिए तो जाना पड़ेगा, रोजी रोटी चलाने के लिए तो भागते हैं कहाँ, जबलपुर। और जबलपुर जाने के बाद में अपने लोगों की क्या दशा होती है आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई वैल्यू नहीं रहती है, जबकि हम सारा काम करके दे रहे हैं उनको रहने के लिए घर बना के दे रहे हैं, हाँ उनके लिए रास्ता बना के दे रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू किसकी है? उनकी है। हमारी वैल्यू है? नहीं है, कोई नहीं कहेगा। तो इसी तरह से मैंने अपने गांव के लिए सोचा है, अपने गांव की महिलाओं के लिए, कि ये काम मैं शुरू करती हूँ। अभी तो छोटे रूप में है तो 2-4 लोग ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो शायद मेरे गांव की सारी महिलाएं कर पाएंगी ना, और उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो कम से कम अपने घर के, गांव घर के खेती बाड़ी से निपट के वो काम करवा सकते हैं, और ना भी मतलब अपने घर का काम करते करते भी करवा सकते हैं। थोड़ा समय निकालना है। अब मैं भी नौकरी कर रही हूँ, 9 से 4 बजे तक का हमारा टाइम है, लेकिन हम ईमानदारी से नहीं करते हैं 3 बजे ही भाग जाते हैं। भाई सरकार हमारे साथ ईमानदार नहीं है तो हम क्यों ईमानदारी से काम करें? तो ऐसा है, मैं भी टाइम निकाल निकाल के वो काम कर रही हूँ, और 1-2 लोगों को साथ में लगा करके उनको सिखा रही हूँ, ताकि ये मेरे न रहने पे कम से कम ये तो करेंगे। तो इस तरह से उनको ये काम सिखा करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी तरह से हर महिला के पास कुछ ना कुछ काम हर किसी को आता है। जैसे मैं अचार बनाने का काम चालू कर रही हूँ, हो सकता है किसी को पापड़ बनाते आता हो सकता है किसी को बहुत कुछ आता हो, किसी को। अब दूसरे समाज के लोगों को देखो, महिला कहीं चूड़ी रख के बैठ जाएंगी, कहीं सब्जी रख के बैठ जाएंगी बाजार में। करती हैं? क्यों करते हैं वो लोग? मजदूरी करने से तो अच्छा है कि हम अपना खुद का काम करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमको आती है शर्म, हमको आती है शर्म, आती है शर्म ना। झूठ मत बोलिए, सही बताइए। अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे दे, कहना दीदी ये दुकान लगा लो जाके, सोचते ही रह जाओगे कि हम कहाँ बैठे, क्या करें, किसको बोलें कि भैया हमारे इधर चूड़ी ले ले है? लेकिन हमको शर्म नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी इतनी पहचान है, लेकिन हमको शर्म नहीं है। आज हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, मैं छुट्टी के बाद दुकान लगा के बैठ जाऊंगी। क्यों शर्म करना काम पे? हमको बाहर जाके मजदूरी का, दूसरे की मजदूरी करने में शर्म नहीं है, लेकिन अपना खुद का काम करने में शर्म है। तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ काम आता है तो देखिए, कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं, कोई भी धंधा, तो थोड़ा तो टाइम लगता है उसको बढ़ने में और थोड़ा संभलने में। तो अपने आप में थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा कि अरे कहते हैं हमने ये काम तो शुरू किया, लेकिन हमारा तो काम ही नहीं बढ़ रहा है, अब क्या करें, छोड़ो इसको। बस वहीं पे हम मन गिरा के और छोड़ देते हैं। लेकिन अदर समाज ऐसा नहीं करता है। वो अगर उसने वहां पे पूंजी लगाया है तो वो कमा के दिखाता है। और मैंने भी वही ठाना है कि अगर मैंने पूंजी लगाया है तो कमा के दिखाऊंगी, अपने गांव की महिलाओं को बढ़ा के दिखाऊंगी, और दूसरे गांव की महिलाओं को भी उस काम पे लेके आऊंगी। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आगे, अभी काम कर रही हूँ, लेकिन जितनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ेंगी उनको मैं कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगी और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि अभी मेरा एक और छोटा सा काम चलता है, थोड़ा बहुत हम कलाकारी भी कर लेते हैं। कुशराम जी की निवेदन पे मैं लेके आई हूँ अपना कलाकारी वो थैला में है। इससे भी मुझे फायदा होता है। ये काम भी मैंने कहीं और से नहीं, बस
कहीं घूमने गए हुए थे तो वहाँ देखा हमने और कहा जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमने भी वो देखा और सारा सामान खरीद के लाए, ठोक ठाक के और शुरू कर दिए और ये काम हमारा शुरू हो गया, ये हमने बना लिया। अभी मेरे पास से इनके लिए ऑर्डर आते हैं छत्तीसगढ़ से, बालाघाट से, सिवनी से, और मैं इनको पोस्ट करती हूँ। ये हम देखा, ये सारी चीजें मैं पोस्ट करके पैसा कमाती हूँ। वो वाले भी देखा, नहीं तो मैं ऐसे घूम पाती क्या अपने आंगनवाड़ी के पेमेंट पे। उसको भी देखा के तो समाज के साथ में जुड़ के रहेंगे तो समाज हमारे लिए भी सोचेगा और हम समाज के लिए सोचेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, उसमें तो जैसा बनाएंगे आगे तो और बनता जाएगा। इनमें फिटिंग तो कर देंगे लाइट। ये बेकेगी बेकेगी। बस ये है कि हमने अपने हमारे पास जो हुनर था उसका उपयोग करके देखा। हमको लगा कि नहीं भाई हमारे पास हुनर है तो हम करके देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ आता है तो बेहिचक काम करना शुरू कर दीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारा समाज इसी वजह से पीछे है कि वो धंधा व्यवसाय करना नहीं चाहता है। पढ़े लिखे लड़के भी ये सोचते हैं कि हमको नौकरी करना है। भाई नौकरी क्यों करना है? पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे के हिसाब से दिमाग चलाओ ना। दूसरे लोग क्यों ये व्यापार व्यवसाय कर करके अपने आप को आगे बढ़। नौकरी में कुछ नहीं है, नौकरी में सिर्फ एक सेफ्टी है और आपको महीने के महीने पैसे मिल जाते हैं और महीने खर्च करके और जैसे खत्म किए। लेकिन व्यापार करना बहुत जरूरी है और व्यापार से ही हमारे पास में हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी उससे, क्योंकि व्यापारी लोग को देखिए अभी तो इतने बड़े हुए। कभी आप लोग दादा लोग बताएंगे कि ये जो कुंडम के व्यापारी जो अभी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करके वहां पे इतनी सारी मोटर गाड़ी जब चला रहे हैं, जब वो आए होंगे तो कैसे रहे होंगे? इतना सब उनके पास पहले से था? नहीं था। वो हम ही लोगों से कमा के और अभी हमारे सर पे खड़े हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाए पड़े हैं, क्योंकि अब हम दबाव में हैं कि हमारे पास में भाई